हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। तो आज से हम शुरू करेंगे नवोदय विद्यालय समिति की जो नॉन टीचिंग वैकेंसी जो आउट हुई हैं उनके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम देखेंगे। इसमें देखेंगे हम किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो अभी एग्ज़ाम होगा उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे। ये आपके सभी कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे लैब अटेंडेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट हो गया, एमटीएस हो गया, ठीक है ना। इस तरह के जितने भी आप एग्ज़ाम भर रहे हैं जिसमें कॉमन पोर्शन आता है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, जीके जीए हो गया, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर हम देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए। तो फटाफट से प्रीवियस ईयर पेपर पे आते हैं। तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है, लैब अटेंडेंट का है, जो 2017 में हुआ था। तो ऐसा ना सोचिएगा कि ये एमटीएस में नहीं है तो हम नहीं देखेंगे, या फिर जूनियर सेक्रेटेरिएट का नहीं है तो हम नहीं देखेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन पोर्शन सब में सेम है, ठीक है। क्योंकि जूनियर सेक्रेटेरिएट में सिर्फ आपके पास मैथ एक्स्ट्रा है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है, किसी में कंप्यूटर एक्स्ट्रा है। तो ये मैं वो पोर्शन अभी करवा रहा हूँ जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 2017 में जो था पेपर हुआ था, एनवीएस का प्रीवियस ईयर पेपर है। और ये नीचे आपको दिखा देता हूँ, लैब असिस्टेंट का है, लैब अटेंडेंट इसका सब्जेक्ट का नेम था। ये 28/2000 क्रिएशन जो डेट थी 28/1/2012, 150 क्वेश्चन थे, ड्यूरेशन थे 150 मिनट की, टोटल थे आपके पास 100 क्वेश्चन। तो नीचे फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो पहले सेक्शन की ओर आते हैं। तो नीचे इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो आपको इसमें बताना है कि इनमें से जो तत्सम शब्द है वो कौन सा है। ऑप्शन आपके पास है दही, उष्ट्र, रात या फिर बंदर। तो तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है आपके पास? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उष्ट्र जो है वो तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होता है उष्ट्र का वो होता है ऊंट। अगर आप देखेंगे तो इसका जो तद्भव होता है वो होता है ऊंट। इसी तरह से अगर मैं दही की बात करूं तो दही का जो तत्सम होता है वो होता है दधी। दधी होता है किसका? दही का। रात का होता है रात्रि। रात का क्या होता है हमारे पास? रात्रि होता है। बंदर का होता है तत्सम होता है वो होता है वानर। तो ध्यान रखेंगे आपका इसमें से जो तत्सम शब्द है वो उष्ट्र है, और इसका जो तद्भव होता है वो ऊंट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आगे पूछा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो तद्भव शब्द आपको पहचानना है कि कौन सा है। तो चांद आपका क्या है? यहाँ पर तद्भव शब्द है। आलोचक की अगर हम बात करते हैं तो आलोचक का जो तद्भव होता है वो होता है आलोचना। इसका क्या होता है हमारे पास? आलोचना होता है। इसी तरह से सूर्य का अगर हम तद्भव पहचानेंगे तो क्या होता है? सूरज होता है, ठीक है ना। तद्भव क्या तत्सम क्या होता है? तद्भव क्या होता है हमारे पास? सूरज होता है। और अग्नि का क्या होता है हमारे पास? आग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि सरोवर में कमल खिले हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो आपको कमल का जो ये रेखांकित है इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजीव हो जाएगा। और कौन कौन से हो सकते हैं? आपका पंकज हो सकता है, कमल को हम पंकज भी कहते हैं, पंकज होता है। नीरज भी होता है, नीरज हो गया। आपके पास सरोज होता है, सरोज भी हम कहते हैं। आपके पास जलज हो गया, जलज भी इसका आपका पर्यायवाची है। आपका अब्ज हो गया, पर्यायवाची है इसका। आपका अरविंद हो गया, अरविंद पर्यायवाची है। ऐसे बहुत सारे हैं। कंच हो गया, ठीक है ना। तामरस हो गया। तो बहुत सारे इसके जो है वो पर्यायवाची है। तो इसमें से बताना था कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास क्या? राजीव हो जाएगा। काक क्या होता है? काक हम कहते हैं कौवे को, कौवा हो गया इसका जो हो गया। और इसके अगर पर्यायवाची की बात करें तो काग होता है, इसका करट होता है, ठीक है ना। तो ये इसके पर्यायवाची होते हैं। अगर हम बात करें क्या? विष्णु प्रिय, विष्णु प्रिय का होता है रमा, रमा आप बोल सकते हैं। आपका श्री हो गया, तो ये होता है हमारे पास विष्णु प्रिय। वन प्रिय की अगर हम बात करें तो इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है हमारे पास पीक, ठीक है ना। और क्या होता है हमारे पास? कोयल हम बोल सकते हैं वन प्रिय को, कोयल है ये, ठीक है ना। और क्या हो सकता है हमारा? कोकिला हो सकता है। तो ये इसके पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। घर का पर्यायवाची जो नहीं है, तो घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? वो है सुधाकर। सुधाकर घर का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास सूर्योदय शब्द का विलोम बताइए, उल्टा बताना है। सूर्योदय का क्या होता है? उल्टा सूर्यास्त होता है। सूर्योदय का उल्टा क्या होता है? सूर्यास्त यहाँ पर होता है, सूर्य का डूबना जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। प्रातः काल का उल्टा क्या होता है? प्रातः काल का उल्टा होता है आपके पास सायकाल, यानी कि शाम का वक्त। सायकाल हो गया, सांझ का क्या होता है? सवेरा होता है।
सांझ का क्या होता है हमारे पास, सवेरा होता है, ठीक है ना। इसी तरह से शाम का भी क्या होता है, सुबह होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी माँ का दिल मोह लिया, प्रस्तुत पंक्ति का कौन सा अलंकार है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार छुपा हुआ है। मोहन ने मोहक मुस्कान से अपनी माँ का दिल मोह लिया, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर। क्यों, क्योंकि इसमें जो है म वर्ण की जो बार बार जो हो रही है आवृत्ति हो रही है। मोहन ने मोहक म हो गया, म हो गया, तो इसके अंदर म वर्ड की जो है, म वर्ण की जो है वो बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला हमारे पास राज्य अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। राज्य अभिषेक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। राज्य प्लस अभिषेक क्या होता है हमारे पास, राज्य अभिषेक होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चालक थे, प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित शब्द का समास क्या है। आपको बताना है कि रथ चालक का समास क्या है। महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ चालक थे, तो रथ चालक क्या है, यहाँ पर एक तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। रथ चालक शब्द में तत्पुरुष समास है। रथ चालक का समास विग्रह होता है रथ को चलाने वाला, ठीक है ना। इसका जो समास विग्रह क्या होता है, रथ को चलाने वाले को हम क्या कहते हैं, रथ चालक कहते हैं। तो इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जो बहुत जानता है के लिए एक शब्द, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो बहुत जानने वाले को क्या कहते हैं, तो बहुत जो ज़्यादा जानकारी रखता है, बहुत जानने वाले को हम बोलते हैं क्या, ऑप्शन नंबर ए बहुज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं हम, बहुज्ञ कहते हैं। बहुज्ञ होता है जो बहुत कुछ जानता है। अज्ञ कौन होता है, जो कुछ ना जाने, ठीक है ना, जो कुछ ना जाने उसे हम कहते हैं अज्ञ। अल्पज्ञ क्या होता है, जिसको कम ज्ञान हो। अल्पज्ञ क्या होता है हमारे पास, जिसको कम ज्ञान होता है उसे अल्पज्ञ कहते हैं। अनभिज्ञ किसे कहते हैं, किसी बात से अनजान हो, ठीक है ना। अनभिज्ञ किसे कहते हैं, किसी बात से जो क्या हो, अनजान हो, उसे हम कहते हैं क्या, अनभिज्ञ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मैं और मेरी माँ घूमने गया था, प्रस्तुत पंक्ति में अशुद्ध अंक होगा। तो एरर ढूंढना है, जैसे इंग्लिश में हम एरर ढूंढते हैं, तो गया था नहीं होगा, मैं और मेरी माँ घूमने गए थे होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगले पोर्शन पे आते हैं। तो अगला पोर्शन आपके पास इंग्लिश से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आर्टिकल से क्वेश्चन है। आपको आर्टिकल यहाँ पर फाइंड करना है, सुटेबल आर्टिकल आपको पुट करने हैं। तो इसमें बोला गया है कि डैश फ्यू माइल्स साउथ ऑफ द यूएस कैनेडियन बॉर्डर ब्रूल रिवर फ्लोज थ्रू द मिनीसोटा जज सीआर मैग्ने स्टेट पार्क where it drops 800 feet in dash 8 mile span creating several waterfalls। तो क्या हो जाएगा, a few miles हो जाएगा, a few miles क्या हो जाएगा हमारे पास, a few miles हो जाएगा। साउथ ऑफ द यूएस कैनेडियन बॉर्डर ब्रिल रिवर, यहाँ पर एक रिवर का नाम दे दिया है, एक स्पेसिफाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। द ब्रिल रिवर फ्लोज थ्रू द मिनीसोटा जज सीआर मैग्ने स्टेट पार्क वेरी ड्रॉप्ड 100 फीट इन अ 8 माइल। अ 8 माइल हो गया, एन 8 माइल हो गया, अ की साउंड आ रही है, तो एन 8 माइल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एन 8 माइल, जैसे एन एप्पल हो गया, एन इंजीनियर हो गया, एन आर्किटेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या लगा आपके पास, एन लगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आता है। फिर से आपको आर्टिकल बताना है। तो सिंगल माइल है तो अ माइल हो जाएगा, अ माइल एंड अ हाफ, एंड अ हाफ नॉर्थ ऑफ द शोर ऑफ लेक सुपीरियर अथिक कनल ऑफ रोएलाइट रोक जस्ट आउट डिवाइडिंग द रिवर ड्रामेटिकली एट द क्रस्ट ऑफ द फॉल्स। तो तीनों में क्या आ जाएगा, अ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विद द टाइनी स्क्रीन बाउंसिंग अराउंड इन फ्रंट ऑफ अस, टाइनी साउंड क्वालिटी एंड फ्रीक्वेंट interruptions watching a movie dash a flight is hardly an impressive experience। with the tiny screen bouncing around in front of us, छोटी स्क्रीन थी जो कि बाउंस कर रही थी हमारे इन फ्रंट ऑफ हमारे सामने। टाइनी साउंड क्वालिटी भी कम थी, एंड फ्रीक्वेंट इंटरप्शन बार बार हो रहा था। वाचिंग अ मूवी देख रहे थे, कब, फ्लाइट के वक्त, ड्यूरिंग द फ्लाइट क्या हो जाएगा, हम फ्लाइट के वक्त देख रहे थे, जब फ्लाइट थी, हम फ्लाइट में बैठे थे उस वक्त, ड्यूरिंग अ फ्लाइट इज हार्डली एन इम्प्रेसिव एक्सपीरियंस।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अप्रैल 1972 अ पोर्टल इन कनाडा प्रोड्यूस द लिटर डैश 4, प्रोड्यूस अ लिटर डैश 4, तो लिटर ऑफ होता है, आपको यहाँ पर प्रपोजिशन पुट करनी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिटर ऑफ होता है। लिटर ऑफ समथिंग, लिटर ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट आर बॉर्न एट द सेम टाइम एंड हैव द सेम मदर, ठीक है ना। लिटर का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स होते हैं जो एक ही समय पर क्या हुए, पैदा हुए हैं और जिनकी एक ही मदर होती है, तो लिटर ऑफ होता है। तो इसमें बोला गया है कि इन 1972 अ पॉडल इन कनाडा प्रोड्यूस्ड अ लिटर ऑफ 4, 4 बच्चों को उसने क्या करा, जन्म दिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। A new survey of Gatwick Airport in London found that 15% of men and 6% of women said they were more likely to cry when watching a film on a flight, and then they dash if seeing it at home, and then they would if seeing it at home। तो इसमें बोला गया है कि a new survey of Gatwick Airport in London, तो ये नया सर्वे था कहाँ का, बाय गेटविक एयरपोर्ट इन लंदन, फाउंड दैट, उसने देखा कि 15% मैन और 6% वुमेन सेड, उन्होंने ऐसा बोला, दे वर मोर लाइकली टू क्राई व्हेन वाचिंग अ फिल्म ऑन अ फ्लाइट, उन्होंने जब फिल्म देखी फ्लाइट में तो वो क्या करे, रोने लगे, एंड ऑन अ फ्लाइट देन दे डैश इफ वी सीइंग इट एट होम, बजाय उसके जब वो अगर वो घर पे देखते। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला आपके पास यहाँ पर है, आपको ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है कि कौन सी उसमें एरर है, ठीक है। तो ग्रामेटिकली इसमें एरर आपको बताना है। इन द मिडल ऑफ रशियन स्वापलैंड नॉट फार फ्रॉम द सिटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग इन इज अ रेक्टेंगल आयरन गेट एंड बियॉन्ड इट्स रस्टेड बार इज अ कलेक्शन ऑफ रेडियस टावर अबंडिंग बिल्डिंग्स एंड पावर लाइन्स बॉर्डर्ड बाय अ ड्राई स्टोन वॉल। इसमें आपका चौथे पार्ट में एरर है, लेकिन क्या एरर है वो आपको देखना है। अबंडिंग नहीं होगा, यहाँ पर अबंडेंट होगा। अबंडेंट बिल्डिंग छोड़ दिया, खाली हो गई बिल्डिंग, छोड़ दिया था। इन द मिडल ऑफ द रशियन स्वैम्पलैंड नॉट फार फ्रॉम द सिटी ऑफ स्टेट, एक इन द रशियन स्वैम्पलैंड के मिडल में, इन द मिडल ऑफ द रशियन स्वैम्पलैंड यानी कि रशियन स्वैम्पलैंड के मिडल में, नॉट फार फ्रॉम द सिटी ऑफ स्टेट पीटर्स, इससे दूर नहीं है, इज अ रेक्टेंगल आयरन, एक रेक्टेंगल आयरन गेट है, एंड बियॉन्ड इट्स रस्टेड बार्स इज अ कलेक्शन ऑफ रेडियो टावर्स, उसके रस्टेड बार्स के पीछे जो है वो कलेक्शन है किसकी, रेडियो टावर्स की। अबंडेंट बिल्डिंग्स की, अबंडेड छोड़ दिया, जो खाली बिल्डिंग छोड़ दी गई थी, एंड पावर लाइन्स की, बॉर्डर्ड, यहाँ पर ईडी लगा है, पास्ट की बात हो रही है इसलिए वहाँ पर अबंडिंग नहीं आएगा, अबंडेंट होगा। अगले क्वेश्चन में है आपके पास, इन दिस सेंटेंस गिवन बिलो चूज वन वेयर द प्रोनाउन इज करेक्टली यूज, जहाँ पर प्रोनाउन जो है वो करेक्टली यूज हुआ है। तो द इंडियन, तो सही है, द इंडियन खिचड़ी which we eat at twice a week is now one of the favorite meals of many all over the world। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आगे फिल इन द ब्लैंक्स पे आते हैं। आई एम लुकिंग फॉर समवन डैश, आई एम लुकिंग फॉर समवन डैश कैन वाटर माई गार्डन वाइल आई गो ऑन हॉलीडे। तो मैं किसी को देख रहा हूँ जो के लिए हम क्या लगाएंगे, जो वाटर दे सके, हु कैन वाटर माई गार्डन, जो मेरे गार्डन में क्या कर सके, मेरे फूलों को पानी दे सके जब मैं हॉलीडे पे जाऊँ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रेफर टू अ पर्सन, वो किसी पर्सन को देख रहा है, ठीक है ना। आई एम लुकिंग फॉर अ समवन, किसी पर्सन को देखेगा जो गार्डन में पानी दे सकेगा, तो हु आ जाएगा उसके लिए। आगे आ रहा है हमारे पास, आशुतोष हैज कम अप विद सम डैश न्यू आइडियाज टू सेव द अर्थ फ्रॉम बीइंग पोल्यूटेड। तो आशुतोष क्या है, कुछ नए आइडिया के साथ आया, क्रिएटिव आइडियाज के साथ आया है। किस कौन से आइडिया के साथ आया है, क्रिएटिव आइडिया के साथ आया है। तो आइडिया को क्या कर दिया इसने, और बड़ा चढ़ा दिया, यानी कि एडजेक्टिव का काम किया। यहाँ पर क्रिएटिव ने किसका काम किया, एडजेक्टिव का काम किया। तो क्रिएटिव आइडियाज, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आपके पास, द इशू ऑफ पेइंग जीएसटी इज अ पॉलिटिकल डैश ऑल ओवर इंडिया, ठीक है ना। द इशू ऑफ पेइंग जीएसटी इज अ पॉलिटिकल क्या है, हॉट पोटैटो है। यहाँ पर ईडीएम एंड फ्रेज आई थिंक है, यस ईडीएम एंड फ्रेज है ये। तो इशू ऑफ पेइंग जीएसटी क्या है, एक हॉट पोटैटो है, यानी कि एक किसका मुद्दा है, एक विवाद का मुद्दा है, ठीक है ना। एक विवाद का मुद्दा है, एक गंभीर मुद्दा है, तो हॉट पोटैटो हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास इंग्लिश के और हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से थे, आपके एनवीएस के सभी जितनी भी कैटेगरी के एग्जाम हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। अगली वीडियो में हम रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, साथ ही साथ थोड़े बहुत मैथ अपना जो है जीके के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर हम अटेम्प्ट करेंगे अगली वीडियो में।
अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले पार्ट में प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा चैनल को, और इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।